अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेल टू फीमेल जो सेक्स सर्जरी होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम मेल टू फीमेल जब सर्जरी करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला कि अगर मेल टू फीमेल सर्जरी कराता है तो हमें उसका मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन जो रहता है सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। इससे हम लोग साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं कि वो पेशेंट जो है रेडी है कि नहीं ट्रांजिशन के लिए। तो इस रिगार्डिंग हमें साइकेट्रिक कंसल्टेशन करना चाहिए। फिर अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो यूजुअली हम हार्मोनल थेरेपी करते हैं सेक्स चेंज से पहले। तो हार्मोनल थेरेपी का जो ड्यूरेशन रहता है यूजुअली जो रहता है 1 साल तो मिनिमम देना पड़ता है, 1 ईयर, और उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अब मेल टू फीमेल कर रहे हैं तो मेल टू फीमेल में हमें क्या देना होगा, एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन देते हैं 1 साल तक, और इस एस्ट्रोजन को ऑपरेशन से पहले बंद कर देना होता है क्योंकि उस समय क्या होता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क रहता है। तो इसलिए ऑपरेशन के कुछ दिन पहले बंद कर देना होता है, नहीं तो पेशेंट जो रहेगा हार्मोनल थेरेपी लेता है। फिर कहीं कहीं कुछ कुछ गाइडलाइंस में ऐसा माना जाता है कि हार्मोनल थेरेपी के बाद पेशेंट को रियल लाइफ जो रहता है एक्सपीरियंस लेने के लिए छोड़ देना चाहिए कि ऐसा सेक्स जो है फीमेल की तरह रख के कैसा लग रहा है उसको। तो इस तरीके से 1 या 2 साल उसको रहना पड़ता है, और ये जो है हर जगह नहीं होता है, कुछ कुछ जगह कुछ कुछ गाइडलाइंस में होता है। फिर जो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो लीगल स्टेप्स होते हैं वो ऑपरेशन से पहले लेना होता है। लीगल स्टेप्स का मतलब ये होता है कि वो अपना नाम और सेक्स ये सब चीज़ों का जो डॉक्यूमेंट है ये ऑपरेशन से पहले करा ले, बिफोर सर्जरी। अगर हम बात करें सर्जिकल प्रोसीजर जब करते हैं तो सर्जिकल प्रोसीजर करने के लिए हमें जो रहता है कुछ चीज़ें ध्यान रखना रहता है। सबसे पहले जो रहेगा सर्जिकल प्रोसीजर में तो हेयर रिमूव करना चाहिए उसको पेनाइल स्किन से, क्योंकि वही हम यूज़ करेंगे टू क्रिएट न्यू वजाइना। तो हेयर रिमूवल। फिर दूसरा जो एस्ट्रोजन स्टॉप करने के लिए मैंने बताया, एस्ट्रोजन जो है उसको स्टॉप करना है। फिर तीसरा जो रहता है उससे पेशेंट से हम हमेशा डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फर्टिलिटी। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उससे कंसल्ट कर लेंगे। फिर चौथा जो रहता है वो रहता है कई बार हमें बाउल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। और बाउल जो प्रिपरेशन होता है वो किस कंडीशन में करते हैं, जब जब हमें नियो वजाना जो क्रिएट करना है उसको और गहरा, उसकी डेप्थ ज़्यादा चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो वजाना क्रिएट करते हैं उसकी डेप्थ जो रहती है कम रहती है, तो ऐसे केस में हमें पेरिटोनियम का यूज़ करना रहता है। तो पेरिटोनियम जब यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं पेरिटोनियल डेप्थ ऑगमेंटेशन। तो पेरिटोनियल डेप्थ ऑगमेंटेशन अगर हमें करना है तो ऐसे केस में हमें बाउल प्रिपरेशन पहले से करके रखनी होती है। तो ये कुछ नेसेसरी स्टेप्स रहते हैं। तो यूजुअली हम जो सेक्स चेंज ऑपरेशन होता है उसमें करते क्या है, अगर देखा जाए तो मेल में जो ये येलो कलर से है ये है ग्लैंस पेनिस। फिर ये जो ग्रीन कलर से है ये प्रीप्यूस। तो यही जो येलो पार्ट होता है ग्लैंस, आगे चल के इसी को हम क्लिटोरिस बना देते हैं। तो ग्लैंस जो रहता है वो क्लिटोरिस में चेंज हो जाता है, जबकि प्रीप्यूस रहता है उसका हुड बनाता है, क्लिटोरिस का हुड उसके चारों तरफ से उसको कवर करता है। अगर हम बात करें जो पेनिस का बॉडी होता है, शैफ्ट होता है, उसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, क्लिटोरिस की बॉडी बनाते हैं। तो ये बॉडी ऑफ क्लिटोरिस हो गया, ये ग्लैंस हो गया क्लिटोरिस का, और उसके चारों तरफ प्रीप्यूस। तो इस तरीके से हम करते हैं। फिर जो स्क्रोटम है उसको हम लोग लेविया मेजोरा में चेंज कर देते हैं इस तरीके से, और बाकी जो एनल ओपनिंग है वो एज इट इज़ रहने देते हैं, और पेरिनियल रैफे भी जो रहता है एज इट इज़ रहता है। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि क्या चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पेशेंट रहता है जिसको ऑपरेशन कराना है, तो ऐसे केस में आफ्टर मेडिकल कंसल्टेशन साइकेट्रिक एवेल्युएशन सबसे पहला जो स्टेप रहता है पेशेंट का, तो उसमें हम देख सकते हैं कि एक स्क्रोटल और पेरिनियल इंसिजन देते हैं। यूजुअली हम 4 to 5 सेंटीमीटर ऊपर देते हैं, जो एनल ओपनिंग है उसके 5 सेंटीमीटर ऊपर जो रहता है एक इंसिजन देंगे, जो ऑलमोस्ट जो रहता है इतना स्किन जो हम मार्क किए हैं इंग्वाइनो स्क्रोटल रीजन में, ये बेसिकली हम इसी से हम नियो वेजाइना क्रिएट करेंगे। तो जो नियो वेजाइना क्रिएट करेंगे वो इसी से क्रिएट करेंगे। तो ये स्किन रहता है। फिर उसके बाद जो रहता है
ये स्किन रिमूव करने के बाद हम ऑर्किडेक्टमी करते हैं। सेकेंड स्टेप जो रहता है, पहला स्टेप जो रहता है वो रहता है स्क्रोटल प्लस पेरिनियल स्किन मार्किंग होती है। पहले स्टेप में हमने स्क्रोटल और पेरिनियल स्किन मार्किंग किया। फिर जो अगला स्टेप है, अगले स्टेप की बात करें तो अगले स्टेप में अगर हम बात करें तो ऑर्किडेक्टमी करते हैं। ऑर्किडेक्टमी जो रहता है, हमने ऑर्किडेक्टमी किया। ऑर्किडेक्टमी कैसे करेंगे वो अभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो थर्ड टेक्निक है, थर्ड में हम लोग डिग्लविंग करते हैं। तो इतना जो हम करते हैं, इसको कैसे करते हैं उसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया। यूजुअली ऑर्किडेक्टमी के लिए हम मिडलाइन इंसिजन देंगे। मिडलाइन इंसिजन देते हैं और जो टेस्टिस रहता है, दोनों टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं। और पेनाइल डिग्लविंग के लिए हम लोग ऐसे सर्कुलर इंसिजन देते हैं बिलो द ग्लैंड्स, और सर्कुलर इंसिजन दे करके फिर पेनाइल डिग्लव करके फिर हर एक पार्ट जो रहता है डिसअसेंबली कर देते हैं। जैसे ग्लैंड्स जो रहता है यूरेथ्रा के साथ, उसको अलग कर देते हैं, और कॉर्पोरा कैवर्नोसा अलग करते हैं। जो ग्लैंड्स है वो न्यूरोमस्कुलर बंडल के साथ अलग किया है। यूरेथ्रा अलग करते हैं, और ये कॉर्पोरा जो रहता है वो अलग करते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो ये तीनों चीज अलग कर देते हैं। फिर जो ये डिग्लविंग तक की बात होती है, तो डिग्लविंग में हम क्या किया, ये सर्कुलर इंसिजन दे करके अलग कर दिया। फिर उसके बाद हम नियो वजाइना क्रिएट करते हैं। तो नियो वजाइना जो क्रिएट करते हैं उसके लिए हम लोग जो रेक्टम होता है और प्रोस्टेट होता है, रेक्टम और प्रोस्टेट के बीच में हम लोग बेसिकली जो रहता है नियो वजाइना क्रिएट करते हैं। और इसमें जो रहता है, ये हम बना रहे हैं नियो वजाइना। नियो वजाइना कैसे बनाएंगे, इसमें हम लोग पेनियल इंसिजन देते हैं बिटवीन, ये जो है ये तो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट हम लोग नहीं निकालते हैं, ये है रेक्टम। तो इसके बीच में जो बल्ब है, इसको बोलेंगे बल्ब और इसको बोलेंगे रेक्टम। तो इसके बीच में हम लोग पेरिनियल इंसिजन देते हैं। तो पेरिनियल इंसिजन बिटवीन बल्ब एंड रेक्टम। फिर धीरे धीरे केयरफुल डिसेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर। फिंगर की मदद से हम डिसेक्शन करेंगे। और कितनी बड़ी कैविटी बनाते हैं, यूजुअली जो कैविटी बनाते हैं वो 14 सेंटीमीटर की कैविटी बनाते हैं। तो 12 to 14 सेंटीमीटर बनाते हैं। और इस समय हमें ध्यान देना है कि जो हम डिसेक्शन कर रहे हैं वो डिनन व्हीलर्स फेशिया जो रेक्टम के जस्ट आगे रहता है उसके बीच में, और ये प्रोस्टेट के बीच में कर रहे हैं। तो ये जो कैविटी बना रहे हैं, तो हमें ध्यान देना है कि कोई भी फिस्टुला ना बने, क्योंकि जो सर्जरी का मोस्ट कॉमनली जो रहता है यहाँ पे फिस्टुला बन जाता है और पेशेंट को काफी टाइम लग जाता है हील होने में। तो फिर अब जो है हमने जो रहता है नियो वजाइना क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नियो क्लिटोरिस को पोजीशन करेंगे। तो नियो क्लिटोरिस कैसे बनाते हैं, जो ये ग्लैंड्स है और ये इसका न्यूरोवस्कुलर बंडल है और ये ग्लैंड्स है, तो ग्लैंड्स को ऊपर से ट्रिम कर देते हैं हल्का सा। तो ऊपर से ट्रिम करके हमने इसको क्लिटोरिस बना दिया। क्लिटोरिस बना के फिर उसके बाद इसको हम लोग जो रहता है इस पोजीशन में लगाते हैं जहाँ पे क्लिटोरिस यूजुअली फीमेल में होता है। जबकि यूरेथ्रल पोजीशन ये रहती है, जो अगर हम पेरिनियल यूरेथ्रोस्टमी करते हैं मेल में, तो जहाँ जो पोजीशन बनती है वही पोजीशन जो है हम लोग फीमेल में यूरेथ्रल ओपनिंग के लिए यूज करते हैं। जबकि उसके ऊपर जो रहता है हम लोग जो रहता है ग्लैंड्स को फिक्स करते हैं एज ए क्लिटोरिस। और फिर उसके बाद जो ग्लैंड्स और यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके बीच में हम देख सकते हैं ये जो स्मूथ जो लाइनिंग है वो किससे बनाते हैं, यूजुअली हम लोग जो यूरेथ्रा रहता है उसको ले ओपन कर देते हैं। तो ले ओपन करते हैं यूरेथ्रा को, और फिर उसको जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है इससे ग्लैंड्स को कवर कर देते हैं। ग्लैंड्स को कवर कर दिया तो ये जो रहता है क्लिटोरिस के चारों तरफ कवर हो जाता है। और उसके बाद जो है हम ये जो बीच वाली लाइनिंग है, जो बीच वाला हिस्सा है, ये लेबिया माइनोरा का पार्ट बना देता है, जो स्मूथ पार्ट रहता है। फिर अब इस जब यूरेथ्रा को स्पेचुलेट कर लिए और उसका म्यूकोसा यूज करके हमने जो नया क्लिटोरिस बनाया उसका हुड बना लिया और लेबिया बना लिया। तो इस तरीके से मॉइस्ट लाइनिंग हो जाती है। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नियो क्लिटोरिस बनाना। तो ये हो गया, पहले हमने क्या बनाया, नियो वजाइना। अब क्या बना रहे हैं, नियो क्लिटोरिस। नियो क्लिटोरिस बना रहे हैं और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यूरेथ्रल स्पेचुलेशन। तो ये रहा यूरेथ्रल स्पेचुलेशन। तो यूरेथ्रल स्पेचुलेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नियो वजाइना ट्रैक्ट बनाया है, अब उस नियो वजाइना जो बनाया उसको कंप्लीट करेंगे। तो जो हमने ये प्रीवियसली हार्वेस्ट किया था स्क्रोटल स्किन, ये क्या है, स्क्रोटल स्किन, स्क्रोटल प्लस पेनाइल स्किन है जो प्रीवियसली हार्वेस्ट किया था। तो स्क्रोटल पेनाइल स्किन जो प्रीवियसली हार्वेस्ट किया था, इसको हम लोग
जो रहता है उल्टा कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। इसीलिए हमने पेनाइल स्किन से जो हेयर थे वो सारे रिमूव किए थे। तो ये क्या क्या इन्वर्जन, इसीलिए इसका नाम है पेनाइल इन्वर्जन टेक्निक। तो इसमें क्या है, पेनाइल स्किन को जो रहता है इन्वर्ट कर दिए और फिर इसमें जो रहता है हम एक ग्राफ्ट यूज करेंगे, ट्यूबुलर ग्राफ्ट की तरीके से। वी विल मेक इट ट्यूबुलर ग्राफ्ट। तो एक ट्यूबुलर ग्राफ्ट में बनाएंगे, पेनिस की स्किन को उल्टा करके ट्यूबुलर ग्राफ्ट में करके फिर इसके बाद इसको जो नियो कैविटी बनाया है उसमें घुसा देते हैं। तो ये जो नियो वेजाइनल कैविटी बनाया है ये नियो वेजाइना कैविटी होगा। तो जो नियो वेजाइनल कैविटी बनाया है उसमें हम लोग इसको फिर अंदर घुसा देते हैं, डाल देते हैं। इस तरीके से हम डाल रहे हैं। तो ये नियो वेजाइनल कैविटी जो बनाया है उसमें डाल देंगे। अब इसके बाद फिर फाइनल जो स्टेप रहेगा वो रहेगा वल्वोप्लास्टी। वल्वोप्लास्टी करेंगे, वल्वोप्लास्टी। वल्वोप्लास्टी में हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो लेबिया मेजोरा माइनोरा क्लिटोरिस हुड का अपीयरेंस रहता है उसको फीमेल की तरह दे देंगे। तो हमने क्या किया, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, फिर ये लेबिया माइनोरा क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा और ये यूरेथ्रल ओपनिंग। ये जो फीमेल जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उस तरीके के अपीयरेंस को देना, उसको वल्वोप्लास्टी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा रहता है मेल टू फीमेल सर्जरी होती है। तो हमने देख लिया कि कैसे करना है। फिर फाइनली जो रहता है नियो क्लिटोरिस यहाँ पे रहता है और इस तरीके से हम सूचरिंग करके जो रहता है पूरा वल्वोप्लास्टी करते हैं। तो फिर फाइनली जो रहता है, अगर हम बात करें तो अपीयरेंस कैसा रहता है, इनिशियली जो रहता है ऐसे इस तरीके से मेल रहेगा। फिर हम इतना पार्ट रिमूव कर देते हैं और टेस्टिस को तो निकाल ही देते हैं। तो फिर इस तरीके से जो नया रहता है न्यू वेजाइना, ये न्यू वेजाइनल कैविटी बनी और किसके बीच में बन रही है, ये ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट है और ये रेक्टम है जिसके आगे डिनर विलियर्स फिश है, उसके बीच में जो रहता है न्यू वेजाइनल कैविटी बनी और हमने न्यू लेबिया मेजोरा बनाया और न्यू लेबिया माइनोरा और न्यू क्लिटोरिस बनाया। तो इस तरीके से मेल टू फीमेल सेक्स चेंज ऑपरेशन होता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया है। तो इनिशियल स्टेप क्या होगा, स्क्रोटल स्किन देंगे, ऑर्किडेक्टमी करेंगे, फिर पेनाइल डीग्लविंग करेंगे, फिर नियो वेजाइनल कैविटी बनाएंगे, नियो क्लिटोरिस बनाएंगे और नियो क्लिटोरिस के बाद फिर हम लोग जो रहता है यूरेथ्रा को स्पैचुलेट करके फिर ट्यूबुलर ग्राफ्ट डालेंगे, ग्राफ्ट इन्वर्जन कर देंगे और उसके बाद वल्वोप्लास्टी करेंगे।